पिछले 2 घंटे की अगर बात की जाए जब से काउंटिंग हुई है तो बड़ी बातों पर जरा नजर डाल लीजिए। छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस बहुमत के करीब है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए तो यहां भी बीजेपी आगे चल रही है, यानी 4 में से 3 राज्यों के रुझान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला है। आपको बता दें कि अभी जो जानकारी मिल रही है, टाई हो गया मुकाबला, बीजेपी 44, कांग्रेस 44। तो छत्तीसगढ़ में पेंच फंसा हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता कि छत्तीसगढ़ में क्या होगा, क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्या बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। फिलहाल मुकाबला टाई है। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति नजर आ रही है, आपको क्या लग रहा है किधर की ओर जा रहे हैं रिजल्ट? नहीं, देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है। आप 75-76 सीटें जीते थे, वहां से टाई पर आ गए हैं, बराबर पर है। तो इसका मतलब आपकी सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं है। एक वर्डिक्ट तो बड़ा साफ है। ये वर्डिक्ट साफ है। क्या हो सकता है, आपको लग रहा है कुछ बदलाव हो जाएगा? देखिए, क्लोज कॉन्टेस्ट है इस वक्त। शुरुआत में अगर आप देखें तो सभी ने कहा छत्तीसगढ़ कांग्रेस, लेकिन जिस तरह चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का जो काम और रणनीति रही है, उसने कहीं ना कहीं ये जो हम अभी देख रहे हैं उसमें रामकृपाल जी, कुछ बदलाव आएगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, बदलाव तो निश्चित रूप से अभी जो रिजल्ट आ रहा है एक देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो लगातार हो रहा है और 2014 से जिसको लोग नहीं मान रहे हैं, 2014 में जब मोदी जीते, पहला इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र का, कोई चेहरा नहीं। दूसरा हुआ हरियाणा का, कोई चेहरा नहीं। तीसरा हुआ उत्तर प्रदेश का, कोई चेहरा नहीं। वहां स्थानीय चेहरा नहीं था, मोदी जी तो चेहरा थे। मैं एक बात बताऊं, 45 दिनों से यही बात चल रही है कि बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया। उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन जरा चलते हैं काउंटिंग सेंटर। एबीपी न्यूज के काउंटिंग सेंटर में लगातार अपडेट आ रहा है। रोमाना बाजार इस वक्त छिंदवाड़ा को बड़ी खबर क्या है? छिंदवाड़ा कमलनाथ पीछे और छिंदवाड़ा का समीकरण देखिए, 5 बीजेपी 2 कांग्रेस। कमलनाथ पीछे, इस वक्त बड़ी खबर क्या है तुम्हारे पास? देखिए, राहु जहां से जीतू पटवारी पीछे चल रहे थे, एक बार फिर आगे हो गए। जीतू पटवारी आगे हो गए, लेकिन कमलनाथ अभी भी पीछे। राजस्थान जल्दी भरतपुर डीग से देखिए विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री आगे चल रहे हैं और भरतपुर नदबई से जगत सिंह नटवर बीजेपी के, वो भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो मतलब एक पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस जो है उसने आगे बढ़त बना रखी है। जल्दी से कुछ और डिटेल्स, क्या डिटेल सामने निकल कर आ रही है? आगे हो गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, दिमनी सीट, उन्होंने बढ़त बना ली है। अभी कुछ देर पहले तक पीछे चल रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर। मनु जी, क्या खबर निकल रही है? भोपाल में 5 बीजेपी 2 कांग्रेस बढ़त। भोपाल तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कुछ बेहतर बनाती हुई यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल, अभी की बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। आज शाम उनका संबोधन भी हो सकता है। नीरज पांडे के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। नीरज जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में बहुत अच्छा कर रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सेलिब्रेशन होगा, बड़ा जश्न होगा, जैसा कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होता है। शाम को 5 बजे यहाँ पे एक बड़ा जश्न का माहौल होगा, जिसमें दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम कार्यकर्ता पहुँचेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुँचने की सूचना है। हमारी जो जानकारी उसके अनुसार करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुँच सकते हैं और उस जश्न में शामिल भी होंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करेंगे। जैसी कि परंपरा भी रही है कि जब भी इस तरह की कोई जीत बड़ी होती है तो प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी में जाहिर तौर पर उत्साह का माहौल है, उमंग का माहौल है, जश्न की तैयारियां हैं। रायपुर जरा दर्शकों को अब लिए चलते हैं, वहां से दिखाते हैं अपने संवाददाता की रिपोर्ट। क्या चल रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद रायपुर में जो कांग्रेस कार्यालय में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लड्डू बांटना है वो शुरू हो चुका है। लोग एक दूसरे को जो है वो लड्डू खिला करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार जो है वो वापस से रिपीट होने जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या वही बन जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। चूंकि जो रुझान है, अभी के रुझान की मैं बात करूं तो उसमें मामला फंसता हुआ दिख रहा है। दिवांग, आपने तो भूपेश बघेल का इंटरव्यू भी किया था और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।